हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंटेलीफाई। तो आज हम स्टडी करेंगे डिफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये जो टॉपिक है ये आपके चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में से है। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन। तो आज हम यहाँ पर जो जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है इंट्रोडक्शन। डिफॉरेस्टेशन की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम कि डिफॉरेस्टेशन क्या है, causes of deforestation, consequences of deforestation, conservation of forest and wildlife. So let's start. Introduction. Forests are very important natural resources which are essential for survival of mankind. आपको पता है कि फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो मैन मेड नहीं है, ह्यूमन ने नहीं बनाए हैं, नेचर ने हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं। फॉरेस्ट वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि एसेंशियल हैं मैन काइंड के सर्वाइवल के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेस्ट का होना। दे प्रोवाइड फूड एंड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन वाइल्ड लाइफ जिसमें हमारे एनिमल्स वगैरह आते हैं उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते होते हैं तो फॉरेस्ट उनको फूड भी देती है, खाना भी देती है और हैबिटेट प्रोवाइड करती है, मतलब रहने के लिए जगह भी फॉरेस्ट ही देती है। But nowadays, a serious threat to existence of organisms is posed by deforestation. लेकिन आजकल ये जो डिफॉरेस्टेशन नाम की चीज़ है इसने इन ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस को, इन ऑर्गेनिजम्स में हम भी आते हैं, मतलब ह्यूमंस भी आते हैं और एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, सब चीज़ें इसमें आती हैं इन ऑर्गेनिजम्स में। इन ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस को एक जो मेजर बहुत ज़्यादा सीरियस खतरा है वो डिफॉरेस्टेशन से है। क्यों है? व्हाट इज़ डिफॉरेस्टेशन? क्या है डिफॉरेस्टेशन और ये हमें इतना खतरा देने वाली चीज़ है क्या? Deforestation in simple terms is cutting down or removal of a forest or a stand of trees for human benefits. तो जब हम ह्यूमंस अपने एडवांटेजेस के लिए, ह्यूमन पर्पसेस के लिए एक फॉरेस्ट को या फिर बहुत सारे ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, सिंपली हम उसे डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ को कट किया गया है। इन ट्रीज़ को कट किया गया है ह्यूमंस ने अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदों के लिए ह्यूमंस ने इन ट्रीज़ को कट डाउन किया है। कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज़ क्या हैं, डिफॉरेस्टेशन हम करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है डिफॉरेस्टेशन करने की। सो फर्स्ट स्टडी करते हैं हम मैन मेड कॉजेज़। इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं, उनमें से कुछ हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं। फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चर। जब हम कल्टीवेशन के लिए, प्लांटेशंस के लिए फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं, ट्रीज़ को कट डाउन करते हैं, तो हम क्यों करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे पहले एक फॉरेस्ट थी, उस फॉरेस्ट को कट डाउन किया गया है, लैंड को क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर के लिए। यहाँ पे क्रॉप्स प्लांट करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए हमने डिफॉरेस्टेशन की है। सेकेंड रीज़न इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं बिल्डिंग्स, रोडवेज़, रेलवेज़, डैम्स, मतलब जो भी ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसे डेवलप करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। एक लैंड को पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर देते हैं, उसमें से सारे ट्रीज़ काट देते हैं ताकि हम वहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह बना सकें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सब बिल्डिंग्स बनाई गई हैं एक लैंड पर जहाँ पे पहले फॉरेस्ट थी, वहाँ से हमने ट्रीज़ को काटा और उसके बाद हमने ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। थर्ड रीज़न इज़ फॉर पेपर एंड वुड। आपको पता है कि जो पेपर है वो ट्रीज़ से बनता है, ट्रीज़ से हम कागज़ बनाते हैं, तो इसलिए ट्रीज़ को काटा जाता है ताकि हम पेपर मैन्युफैक्चर कर सकें। एंड वुड, वुड हम ट्रीज़ से वुड ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो, यहाँ पे जो ट्रीज़ को काट कर वुड ली गई है, इस वुड को हम यूज़ कर सकते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, या फिर इस वुड को एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब पर्पसेस के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। मैन मेड, ह्यूमंस, इंसान जो डिफॉरेस्टेशन करते हैं उसके कुछ कॉजेज़ ये हैं, और एक्सेट्रा और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, लेकिन हमने कुछ 2-3 यहाँ पे स्टडी कर लिए। नेचुरल कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहले हमने पढ़ा कि मैन मेड कॉजेज़ क्या हैं, ह्यूमंस क्यों करते हैं। अब नेचुरली क्यों डिफॉरेस्टेशन होती है, कैसे हो जाती है। फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हेरिकेन्स, ये सब भी डिफॉरेस्टेशन कॉज करती हैं।
डिफॉरेस्टेशन कैसे होती है, फॉरेस्ट फायर्स जब हो जाती हैं नेचुरली, बहुत ज़्यादा जो एरिया होता है फॉरेस्ट का वो बर्न हो जाता है. सो दीज आर सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब हम पढ़ते हैं कि डिफॉरेस्टेशन के कंसिक्वेंसेस क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं. तो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन से हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं. यहाँ पे हम वो नुकसान देखेंगे जो हमें डिफॉरेस्टेशन से होते हैं. फर्स्ट इज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड पोल्यूशन. सेकेंड इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है तो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. तो वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उससे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है. तो आप सबको पता है कि जो ट्रीज़ हैं उनमें एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं. लेकिन अब जब हम डिफॉरेस्टेशन कर दिए हमने, तो उसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम नहीं हो रही है. कम ट्रीज़ हैं तो कम कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ गई है. तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारे अर्थ में बहुत सारी सन रेज आती हैं, ठीक है, सन रेज आती है, उन सन रेज को जो अर्थ है वो रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेजती है. लेट मी शो यू. अर्थ में सन से बहुत सारी हीट रेज आती हैं और अर्थ उन्हें वापस रिफ्लेक्ट करती है, वापस भेज देती है. अर्थ सारी सन रेज कंज्यूम नहीं करती, कुछ हीट रेज को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है. लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड है वो अर्थ से एस्केप नहीं हो सकती, ट्रीज उसे यूज़ नहीं कर रहे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इन जो हीट रेज है इनको वापस नहीं जाने देती. ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर बन गई जिसने इन हीट रेज को वापस नहीं जाने दिया, बल्कि जो हीट रेज आ रही हैं उनको यहीं पे ट्रैप कर लिया. तो ऐसे क्या है कि अर्थ के अराउंड बहुत सारी हीट इंक्रीज़ हो रही है. अब हीट रेज वापस नहीं जा रही, मतलब हीट इंक्रीज़ हो रही है. हीट इंक्रीज़ हो रही है मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. मतलब क्या हो रहा है कि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है और इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. अब ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत सारी जो गैसेस वगैरह निकलती हैं उनको भी कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अब जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो वो सारी जो हार्मफुल गैसेस हैं या जो भी पोल्यूशन करती हैं वो कंज्यूम नहीं होंगी, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन भी इंक्रीज़ होता है. अब आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से और क्या क्या होता है. कार्बन डाइऑक्साइड जब इंक्रीज़ हो रही है या फिर जब हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो वो वाटर साइकिल को अफेक्ट करती है. वाटर साइकिल जो होता है अर्थ का उस पर असर होता है. तो जब अब वाटर साइकिल पे असर होगा तो क्या हो रहा है, रेनफॉल रिड्यूस हो रही है. जब टेम्परेचर हो रहा है अर्थ का इंक्रीज़ हो रहा है तो वो वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है और इससे क्या है कि रेनफॉल रिड्यूस हो जाती है और इससे आगे फर्दर रिजल्ट क्या होते हैं कि ड्रॉट्स आते हैं. देन डिफॉरेस्टेशन एक मेजर कॉज किस चीज़ का मेजर कॉज है, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉइल की अफेक्ट होती हैं. अब आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि जो ट्रीज़ है वो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि ट्रीज़ की जो पकड़ होती है सॉइल पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. लेकिन अब जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा, है ना. तो अब जब सॉइल की टॉप विंड से या फिर फ्लड से किसी भी चीज़ से सॉइल की जो टॉप लेयर है ग्राउंड सरफेस पे, सॉइल की टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगी. और अगर वो लेयर रिमूव होगी तो हमारे पास कौन सी लेयर बची, नीचे वाली एक लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर हमें बची जो कि लेस फर्टाइल है. तो इससे क्या हो गया कि वो जो सारी जगह जहाँ से हमने ट्रीज़ कट कर दिए वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं. तो वो जो इनफर्टाइल लैंड है वो किस में कन्वर्ट होगी, वो डिजर्ट्स में कन्वर्ट हो गई. तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिजर्टिफिकेशन. जब एक लैंड जो है जो पहले फर्टाइल थी लेकिन उसमें से हमने ट्रीज़ काट दिए, सॉइल की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, अब वो इनफर्टाइल बन गई, तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो सारी लैंड है वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. ओके. सो डिफॉरेस्टेशन का और कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से नुकसान हैं, वो है कि डिफॉरेस्टेशन होने से क्या होता है कि जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस होगी मतलब जो वाटर की मूवमेंट होती थी सॉइल की सरफेस से, इस सरफेस से अंडरग्राउंड जो
वाटर की इस मूवमेंट होती थी, जैसे कि ये आपकी सरफेस है, यहाँ से जो अंडरग्राउंड सॉइल वाटर की मूवमेंट होती थी वो कम हो गई। अब वो कम होगी मतलब सरफेस पे वाटर इंक्रीज़ कर रहा है, रिवर्स वगैरह जो हैं उनमें जो लेवल्स हैं वाटर के वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, फ्लड्स आते हैं जिसे हम बाढ़ भी बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती है वैरायटी, प्लांट्स और एनिमल्स, इन सब चीज़ की वैरायटी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है कि जो बायो है दैट इज़ लिविंग, लिविंग चीज़ों की जो डाइवर्सिटी होती है, वैरायटी होती है, उससे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब हमने देखा है कि जो फॉरेस्ट हैं वो वाइल्ड लाइफ को या लिविंग थिंग्स को फूड भी प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह भी प्रोवाइड करते हैं। तो अब जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो उन सब एनिमल्स के पास रहने के लिए जगह नहीं होगी, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, दे विल डाई, वो मर जाएंगे। तो इससे हमें क्या होगा, हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी का नुकसान होगा। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आप देखिए कंजर्वेशन क्या होती है। कंजर्वेशन refers to preservation and management of plant and animal species to protect them from being extinct. कंजर्वेशन का मतलब है कि जो हमारी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़ हैं उन्हें हम प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, वो ख़त्म ना हो जाए। इन उनको प्रोटेक्ट करने का ये जो प्रोसेस है वो प्रिजर्वेशन है, उसे हम कंजर्वेशन बोलते हैं। जब हम प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ को बचाते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो जाए, उसकी मैनेजमेंट वगैरह को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। फॉर दिस पर्पस गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स। और इस पर्पस के लिए, हमारी फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए। और इन सब एरियाज़ में, इन सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि कटिंग हो गई फॉरेस्ट ट्रीज़ की, या ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स, हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एट्सेट्रा, ये सब प्रोहिबिटेड है, ये सब बैंड है इन सब एरियाज़ में। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इन सब जगह पे ये ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन इंटरफेरेंस बैन है। जैसे कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन जाके ट्रीज़ को कट नहीं कर सकता, अपनी कैटल की ग्रेजिंग नहीं अलाउ कर सकता, या हंटिंग नहीं कर सकता वाइल्ड एनिमल्स की। ये सब वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है उसे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस से बचाया जाता है। उन्हें जो हमारी वाइल्ड लाइफ होती है उन्हें सेम एटमॉस्फेयर लिव करने के लिए दिया जाता है जैसे उन्हें एक असली फॉरेस्ट में मिलता है। उनका लाइफस्टाइल सेम होता है। जैसे एक टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में हंट करता है, वैसे ही इन सब प्रोटेक्टेड एरियाज़ में भी वो हंट करता है, अपना जो फूड है वो खुद फाइंड करता है, अपनी प्लेस ऑफ जो लिविंग है वो भी खुद फाइंड करता है। जैसे कि ये यहाँ पे जो आपको दी गई है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब इस सेंचुरी में वाइल्ड लाइफ को रखा गया है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है बाहरली, ये अपने आप रहते हैं ऑन देयर ओन, अपना लाइफस्टाइल होता है उनका अलग से, जो उन फॉरेस्ट में होता है वही सेम लाइफस्टाइल होता है। सो मूविंग ऑन, हैव यू एवर थॉट हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड। आपने कभी सोचा है कि कितने लोग जो हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है अपनी लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपनी डेली नीड्स के लिए, अपने रहने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कितने लोग हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड, एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये डेटा है, दैट ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 1.6 बिलियन पीपल रिलाई ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए वर्ल्ड वाइड 1.6 बिलियन लोग जो हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे रिलाई करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।